CSS में किन किन कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने डेस्कटॉप पे एक CSS नाम का फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग CSS रख देते हैं, और उस CSS को हम लोग अपने VS कोड में ले जाकर पटक देंगे, जिससे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। और VS कोड में जाके अपना index.html नाम से फाइल है उसको बना लेंगे, और एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग style.css, जिसमें हम लोग स्टाइल लिखेंगे और वेबसाइट को सुंदर बनाएंगे। और एक और हम लोग फाइल बनाएंगे जिसका नाम टेक्स्ट रखते हैं, जिसमें टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। तो index.html में आते हैं। यहाँ पे index.html का बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे। बॉयलर प्लेट में जो भी चीज़ें होती हैं वैसे style.css का भी बॉयलर प्लेट होता है। एक्सटेंशन जो सही से हैं काम नहीं कर रहे हैं लगता है, सारे एक्सटेंशन तो इंस्टॉल है मेरे। तो HTML में बॉयलर प्लेट जनरेट कर लिया हम लोगों ने। style.css में जाएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे, करली ब्रैकेट में लगाएंगे, इसका भी बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद HTML बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, हाइट 100% दे देंगे और विड्थ जो है 100% दे देंगे। तो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट होके तैयार हो गया है। तो HTML क्या होता है? HTML जो होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उससे हम लोग HTML कहते हैं। HTML में हम लोग वेबसाइट का वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और CSS से हम लोग वेबसाइट सुंदर बनाते हैं, और HTML से वेबसाइट का हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं।
अगर मान लीजिए गैराज में कोई गाड़ी बन गई है, बन के तैयार हो गई है, तो उसे हम तो ऐसे ही चलाएंगे रोड पे, कितना गंदा लगेगा। लेकिन जब उस पे पॉलिश पेंट हो जाएगा तो कितना सुंदर लगने लगेगी, तो उसको ही हम लोग सीएसएस बोलते हैं। और जो गैराज में गाड़ी बनती है उसको हम लोग एसटीएमएल बोलते हैं, यानी गाड़ी का स्ट्रक्चर बन रहा है। और जब गाड़ी बन जाती है तो रोड पे निकलती है, रोड पे जब तो सुंदर नहीं लगेगी, उसको सुंदर देने के लिए सीएसएस देना पड़ता है, कलर पेंट देना पड़ता है, जिससे वो साइड सुंदर दिखने लगती है। अब हम लोग आते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके हमने एक H1 बनाया हेडिंग, और इसमें लिखा हम लोगों ने बेसिकली टुडे इज गुड डे। हमने एक H1 बनाया, H1 में लिखा टुडे इज गुड डे, और स्टाइल डॉट CSS में गए हम लोगों ने इसको टारगेट करेंगे, H1 को लिखेंगे कलर को लाल कर दो। लिखेंगे कलर को लाल कर दो। तो ऐसे प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग H1 को टारगेट करने के लिए H1 टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से देखिए सजेशन दे रहा है कि H1 लिखिए, उसके बाद टारगेट कीजिए, कुछ भी देना हो दीजिए। कलर क्या है? कलर एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग H1 को टारगेट करके कलर को रेड, ब्लू, ऑरेंज देंगे। अब जो भी हम लोग H1 को हमने टारगेट किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो H1 के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, तो जो भी हम लोग टेस्ट जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो H1 पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कलर दे दिए, कलर मैट्रिमैक्स क्या होता है रे? कलर मैट्रिमैक्स हमने दे दिया, इतना कलर मैट्रिमैक्स वैल्यू दे दिया। तो इसको लाइव सर्वर में हम लोग जाके देखते हैं कि क्या हुआ, और H1 हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। टुडे इज गुड डे दिखाई दे रहा है, इस पर कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको कलर रेड दे देंगे। हमारा स्विफ्ट और क्वेश्चन मार्क काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे कमेंट आउट होता है। तो हम लोगों ने कलर को H1 के अंदर जो भी चीज़ लिखा होगा उसको हम लोगों ने लाल कलर रेड कर दिया है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे टुडे इज गुड डे, टुडे इज गुड डे। तो टुडे इज गुड डे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने index.html ने स्टाइल डॉट CSS को लिंक नहीं किया है। तो HTML में लिंक करेंगे, पहले CSS को लिंक लिखेंगे, तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, स्टाइल डॉट CSS को लिंक कर देंगे, और जो है हमारे ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो कलर हमारा रेड, index.html में लिंक रिल स्टाइल शीट स्टाइल डॉट CSS,
स्टाइल डॉट सी एस एस हमने कर दिया है, और स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने H1 को जाके कलर रेड दे दिया है, कलर रेड दे दिया है। तो कलर रेड तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये अब रेड दिखाई देगा, देखिए H1 का कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब हमने लिंक कर लिया और एक और टेक्स्ट बनाएंगे। H1 के नीचे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे एक BR टैग लगाते हैं, BR टैग लगा के नीचे लिखेंगे एक पैराग्राफ बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हाय हाय एवरीवन, लिखेंगे हाय एवरीवन। हाय एवरीवन को हाय एवरीवन लिखा हम लोगों ने, एक पैराग्राफ बनाया है। एक पैराग्राफ बनाया हम लोगों ने। अरे यार VR लगाना है तो ठीक है, एक लाइन ब्रेक हमने लगा दिया जिससे दूसरे लाइन में भी दिखाई देगा। अब पी नाम का हमने पैराग्राफ बनाया जिसमें लिखा मैंने हाय एवरीवन स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे और H1 के नीचे पी टैग को टारगेट करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, कलर लिख देंगे, कलर लिख देंगे हम लोग ब्लू, ब्लैक, ब्लू लिख देते हैं, कलर मैंने दे दिया ब्लू। तो सी एस एस में मैंने पी को टारगेट किया और पी को टारगेट करके कलर क्या दे दिया, कलर ब्लू दे दिया अपने टेक्स्ट को। और ब्राउज़र में जाके देखेंगे हाय एवरीवन, हमारे टेक्स्ट का जो कलर है, पैराग्राफ का कलर है, वो चेंज हो गया है। अब पी को फिर हम लोग एक बार टारगेट करेंगे, हम लोग पैराग्राफ को टारगेट करेंगे और कलर के अलावा और कोई भी और ज़्यादा भी प्रॉपर्टी देंगे जिसको हम लोग बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग टोमेटो। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया टोमेटो, जिससे हमारा पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो कलर का हो गया है। और कलर बेसिकली टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, कलर मतलब उस एलिमेंट का कलर चेंज हम लोग करते हैं जो चीज़ HTML में लिखे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलर लिखने से उस एलिमेंट के पीछे का कलर चेंज हो जाता है। तो CSS में बॉयलर प्लेट हम लोगों ने लिखा है, ये बॉयलर प्लेट है, मार्जिन पैडिंग हाइट विड्थ और इंडेक्स डॉट HTML का भी ये बॉयलर प्लेट है। अब मान लीजिए इंडेक्स डॉट HTML जाएंगे हम लोग और यहाँ पे भी एक टैग लगाता हूँ पहले। एक और मान लीजिए मैंने H1, एक और H1 मैंने सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे यार H1 लिखा था, उसमें लिखा था हाय और वहीं छो डिलीट हो गया मदर छो। तो H1 बनाया हमने, उसको हाय हाउ आर यू लिखा, फिर BR टैग लगाया, डबल BR टैग, उसके बाद पैराग्राफ हमने बनाया, पैराग्राफ में लिख दिया क्या
है। और इसके नीचे आया, एक बियर्ड टैग लगाया, डबल बियर्ड टैग लगा देते हैं। तो H1 पे गया, मैं इसे कमेंट आउट करना चाहता हूँ, कमेंट आउट हो ही नहीं रहा है। कंट्रोल देना था तो मैं उसको शिफ्ट शिफ्ट दबा रहा हूँ। H1 को एंड कमेंट कर देंगे। और जो मैंने बियर लगाया था लाइन ब्रेक, वो पी टैग के अंदर ही मैंने लगा दिया है। चलो कोई ना, उसको भी करते हैं। और चलिए पैराग्राफ को भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। फिर मैंने एक H1 बनाया और उस H1 में मैं कुछ लिख देता हूँ। हेलो गाइस कैसे हो। अब मान लीजिए फिर मैंने एक H1 बनाया, उसमें लिख दिया हेलो गाइस कैसे हो। मैं style.css में जाऊँगा, style.css में जाके इन सब प्रॉपर्टी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे आता हूँ, एक H1 बनाता हूँ, H1 बना के कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके नीचे कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें इस टेस्ट का कलर तो ग्रीन दे दिया। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया मान लीजिए येलो, बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। अब इसके बाद मान लीजिए मैं कुछ और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेलो गाइस कैसे हो, तो ब्राउज़र में दिख रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज मैं इस टेस्ट जो लिखा है इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जो टेक्स्ट लिखा है इसका मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो style.css में आएंगे और इसका लिखेंगे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में बढ़ाना चाहता हूँ तो फॉन्ट साइज में कर दूंगा 100। तो फॉन्ट साइज में कर दूंगा 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल मैंने जैसे ही किया, ब्राउज़र में जाके देखते हैं। देखो मेरा फॉन्ट साइज क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इससे मैं अपना फॉन्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ। px क्या है, बेसिकली हमने फॉन्ट साइज में 100 पिक्सल दिया। तो px क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट का साइज हमने बढ़ा लिया है, टेक्स्ट का साइज 100 पिक्सल दे दिया है, तो जिससे टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया है। पिक्सल क्या है, पिक्सल एक यूनिट है। पिक्सल एक यूनिट है। आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है छोटे छोटे बल्ब से मिलकर बना है। आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन है छोटे छोटे बल्ब से मिलकर बनी होती है। बहुत छोटे छोटे से बल्ब होते हैं जिनसे मिलकर आपकी स्क्रीन बनी होती है, उन्हें हम पिक्सल कहते हैं। ये रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है, जिस डिवाइस की जितनी भी रिजोल्यूशन होगी। मान लो मेरी डिवाइस 100 पिक्सल से कम है। मान लो किसी का मोबाइल छोटा होता है, किसी का मोबाइल बड़ा होता है, किसी के लैपटॉप का स्क्रीन छोटा होता है, किसी के लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है। तो उस रिजोल्यूशन के हिसाब से वेबसाइट काम करती है, उस हिसाब से पिक्सल काम करते हैं। मान लीजिए तुम्हारी वेबसाइट का 100 पिक्सल है और मेरी वेबसाइट का 200 पिक्सल है, तो तुम अपने वेबसाइट में 100 पिक्सल की वेबसाइट बनाओगे, तो मैं अपनी वेबसाइट में जब उसको ओपन करूँगा तो उसमें 100 पिक्सल ही दिखाई देगा।
जब तुम्हारे स्क्रीन 200 पिक्सल का है, मेरा स्क्रीन 100 पिक्सल का है, तो तुम्हारे स्क्रीन में मेरी वेबसाइट का रिजोल्यूशन ज़्यादा दिखाई देगा। अब देख लेते हैं अगला टेस्ट, फॉन्ट फैमिली क्या होता है। आपका फॉन्ट कैसा दिखाई दे रहा है, टेस्ट कैसा दिख रहा है, अपना टेस्ट देखो और वेबसाइट का टेस्ट देखो, हेलो, दोनों में फ़र्क दिखेगा। दोनों की फॉन्ट फैमिली अलग अलग है। ये फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली देखते हैं। तो फॉन्ट साइज हमने 100 पिक्सल कर दिया है, तो हमारे फॉन्ट जो टेक्स्ट का आकार है बड़ा हो गया है। अब फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली कैसी होती है क्या, देखिए हमारे यह ऐसे लिखा है, मान लीजिए मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ जिसमें कुछ फॉन्ट वगैरह रहेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। और ये है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं बड़ा अल्टरनेट कंट्रोल, ये मान लीजिए सरकारी वेबसाइट है, इसमें मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। और ये हमारी जो है, हेलो गाइस कैसे हो, ये हमारे ब्राउज़र का टेस्ट है। अब इसमें यच देखिए कैसे लिखा हुआ है मेरी वेबसाइट में, सरकारी रिजल्ट में आके देखते हैं यच कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यच है, इसमें थोड़ा सा ठोड़ ठोड़ निकला हुआ है, नीचे भी ठोड़ निकला हुआ है, लेकिन मेरी वेबसाइट में भी ठोड़ उसी तरीके से निकला हुआ है। किसी और वेबसाइट पे चलते हैं। मान लीजिए मैं गूगल लोगो प्ले वाले वेबसाइट पे आ चुका हूँ और इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इस टेस्ट को अपने टेस्ट से कंपेयर करेंगे। डबल येलो लिखा है मेरी वेबसाइट में, और पिंटरेस्ट में देखिए यल लिखा है, इसमें कितना सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई भी टेक्स्ट तिरछा मिर्चा नहीं है, एकदम यल एकदम एक सीधा पाए खींचा हुआ है। और हमारा जो यल है यहाँ पे देखिए ठोड़ निकला हुआ है, तो इसमें फॉन्ट फैमिली दोनों अलग अलग है। इसका यल दूसरा है, हमारा यल दूसरा है। एक के देख लेते हैं, के किस तरीके से बना हुआ है, इसमें ठोड़ निकला हुआ है, के ऐसे है, और इसमें के कहीं पे है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेटा सेट, देखिए यहाँ पे के कितना सिंपल लिखा हुआ है, एक स्केच बुक है। तो इसमें कितना सादा लिखा हुआ है, और मेरे वेबसाइट में भी सादा लिखा हुआ है। तो हर वेबसाइट में कुछ न कुछ फॉन्ट फैमिली दी रहती है, जिसका फॉन्ट अलग साइज अलग रहता है। ये अंतर कैसे है, इसके फर्क चेंज इसमें चेंज क्यों है, ये सब फॉन्ट फैमिली की वजह से चेंज होते हैं। जो भी फॉन्ट फैमिली अलग अलग देता है, उससे फॉन्ट का आकार चेंज हो जाता है। फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट का कैसा लुक है, बेसिक स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली से। VS कोड में कुछ फॉन्ट फैमिली बेसिक रहती हैं, इंस्टॉल रहती हैं, जो हम लोग देखिए इतनी सारी जो फॉन्ट फैमिली है, ये इतनी सारी फॉन्ट फैमिली हमारे VS कोड में इंस्टॉल रहती है। अगर ये सब फॉन्ट फैमिली मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो दूसरा फॉन्ट जो है मैं डाउनलोड करूँगा गूगल से जाके।
कोई भी अगर फर्स्ट फैमिली मैंने गिल सेंस लगा दिया तो हमारे टेस्ट का जो कलर है, देखिए गिल सेंस लगाते ही मेरे फ़ॉन्ट का मेरे टेस्ट का कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अब मान लीजिए मैं गिल सेंस सेरिफ नहीं देना चाहता हूँ मैं, और इसको मैं हटा दिया हूँ। गिल सेंस सेरिफ ना देकर फॉन्ट फैमिली में कोई और देना चाहता हूँ मैं, गोरबिया टाइम रोमन थिन सेंस सेरिफ देना चाहता हूँ गोरबिया। तो मान लीजिए गोरबिया मैंने दिया तो देखिए मेरा कितना स्मूथली टेक्स्ट चेंज हो गया है। मान लीजिए गोरबिया मैं नहीं देना चाहता हूँ, कोई और टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट को, तो गोरबिया को हटाकर मैं जो भी फॉन्ट है इसमें वरेंडा जेनेवा देना चाहता हूँ। तो वरेंडा जेनेवा जैसे ही मैं दूंगा तो मेरा टेस्ट जो है वरेंडा जेनेवा फॉन्ट फैमिली के जैसा हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं हम लोग फॉन्ट वेट क्या होता है। फॉन्ट वेट मतलब वजन। किसी का कोई व्यक्ति किसी का वेट कम है तो पतला होगा, किसी का वेट ज़्यादा है तो वो मोटा होगा। तो फॉन्ट वेट हम लोग देख लेते हैं। फॉन्ट वेट क्या होता है, किसी का वजन ज़्यादा होता है तो उसका फॉन्ट वेट ज़्यादा होता है, किसी का वजन कम होता है तो उसका फॉन्ट वेट कम होता है। फॉन्ट वेट डिफाइन करता है वजन को। फॉन्ट वेट डिफाइन किसको करता है, वजन को। फॉन्ट वेट 100 सबसे नॉर्मल है। अब हम लोग फॉन्ट वेट देकर देखते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग ये फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट वेट मान लीजिए मैंने 100 कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट 100 कर दिया, देखिए कितना पतला सा हो गया, कांटे के जैसा, एकदम लकड़ी के जैसा हो गया है। नहीं, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट वेट ज़्यादा हैवी हो, तो मैं इसको 900 कर दूँगा। 900 कर दूँगा, मेरा फॉन्ट वेट ज़्यादा हो जाएगा, देखिए इतना ज़्यादा हो गया। मान लीजिए मैं और इसको बढ़ाना चाहता हूँ, फॉन्ट वेट को 1100 कर दिया मैंने, तो ये देखिए फॉन्ट वेट इतना हैवी हो गया। तो फॉन्ट वेट से वज़न ज़्यादा से मतलब है कि जो मोटा होगा उसका फॉन्ट वेट ज़्यादा होगा, जो पतला होगा उसका फॉन्ट वेट कम होगा। मान लीजिए फॉन्ट वेट मैं 200 इसको दे देता हूँ, तो ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो हमारा वेट अभी भी पतला दिखाई दे रहा है। हम फॉन्ट वेट को और बढ़ाएंगे, फॉन्ट वेट को 300 दे देते हैं, जिससे हमारा वेट बढ़ जाएगा, फॉन्ट का वेट चेंज हो जाएगा। तो फॉन्ट वेट हम लोग जो अगर हम लोगों को मोटा बनाना रहता है टेक्स्ट को तो फॉन्ट वेट ज़्यादा देते हैं, पतला बनाना रहता है किसी टेक्स्ट को तो फॉन्ट वेट हम लोग कम देते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा टेस्ट है, ये जो टेस्ट है हेलो गाइस कैसे हो, इसे मान लीजिए मैं इसको इटालिक तिरछा कलर में देखना चाहता हूँ, तिरछा कलर में इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इतने प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देते हैं और एक नया स्टाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और एक BR टैग लगाएंगे, और BR टैग लगाने के बाद मान लो मैं एक और H1 क्रिएट कर रहा हूँ, और इस H1 के अंदर मान लो मैं इस H1 के अंदर लिख रहा हूँ सब बढ़िया है।
जैसे मैंने लिखा सब बढ़िया है, और H1 में मैंने इसको HTML में जाके लिखा सबसे बड़े सब कुछ बढ़िया है, और इससे हम लोग style.css में जाके टारगेट करेंगे H1 में, लिखेंगे H1 में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब मान लीजिए इस टेस्ट को मैं तिरछा देखना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए जो मेरा टेस्ट है इसको मैं तिरछा देखना चाहता हूँ। कलर दे देते हैं, पहले प्रॉपर्टी को कलर दे देते हैं, ग्रीन आएगा, इसको कलर देते हैं गोल्डन रोड कलर दे देते हैं। और मान लीजिए मैं अपने टेस्ट को तिरछा देखना चाहता हूँ, वो तिरछा लिखा रहे, सीधा ना लिखा रहे, तिरछा लिखा रहे, तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट स्टाइल दे दूंगा। फ़ॉन्ट का स्टाइल जैसे हीरो स्टाइल उसका हीरो का कुछ स्टाइल होता है, और कैसे लड़ाई करता है और कैसे डायलॉग मारता है, तो उसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं। तो हम लोग अपने टेस्ट का स्टाइल कैसा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल लिखने से, और फ़ॉन्ट स्टाइल में है देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टी है, इटालिक है, नॉर्मल है, ऑब्लिक है, इनहेरिट है, इनिशियल है, अनसीट है। तो ऑब्लिक क्या होता है, थोड़ा कम तिरछा होता है, इटालिक से थोड़ा कम तिरछा होता है ऑब्लिक, और नॉर्मल से नॉर्मल जो टेक्स्ट है नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन इटालिक देने से थोड़ा हमारा टेक्स्ट तिरछा दिखाई देने लगेगा। देखिए सब बढ़िया है, यहाँ हम लोगों का टेक्स्ट जो है थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है। तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जिससे टेक्स्ट हल्का सा तिरछा दिखाई देगा। इटालिक स्टाइल में अगर ऑब्लिक दे देंगे तो थोड़ा कम तिरछा दिखाई देगा। तो ओब्लिक अगर दे देंगे तो थोड़ा कम तिरछा होगा, लेकिन इटालिक देने से देखिए कितना तिरछा दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन कैसे, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं जो अगली लाइन में लेफ्ट से आ रहा है, तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन है। तो देखिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं अपने यहाँ पे edit.html में जाके यहाँ पे एक br लगा दिया है मैंने, br लगा के एक मैंने पैराग्राफ बनाया है जिसमें मैंने लिख दिया लोरेम 20 लिख दिया। ब्राउज़र में जाके देखिए, तो ब्राउज़र में जाके देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ तक आ गया है। अब इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ और देना चाहता हूँ, तो लिख दूँगा कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लीजिए कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ब्राउज़र में जाके देखिए यहाँ से हम लोगों का टेक्स्ट जो है लेफ्ट से लिख रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए कुछ और मैंने बढ़ाया, इसमें कुछ और टेक्स्ट बढ़ा दिया, ब्राउज़र में जाके देख लेंगे। यहाँ से जब टेक्स्ट पूरा हो गया तो कहाँ से आ गया, लेफ्ट नीचे से लिखना फिर से चालू कर दिया। तो हमारा जो टेक्स्ट होता है लेफ्ट अलाइन होता है। तो हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइन सेट रहता है, और जब भी लिखते जाते हैं तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हुए जाता है। लेकिन और प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। हम लोग VS को style.css में जाएंगे, P को टारगेट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के इंटर दबाएंगे, और टेक्स्ट अलाइन हम लोग दे देंगे टेक्स्ट अलाइन राइट दे देंगे। हम लोग टेक्स्ट अलाइन अगर राइट दे देते हैं तो देखिए यहाँ जो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से चालू होता था लिखना, ये राइट से स्टार्ट हो गया है। अब मान लीजिए मैं टेक्स्ट को और बढ़ा रहा हूँ, अपने टेक्स्ट को बढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा लेफ्ट से नहीं, ये
मैंने टेस्ट को कुछ बढ़ाना चाहा, बढ़ा दिया, और देखिए टेस्ट जो है यहाँ से बढ़ रहा है, राइट से बढ़ रहा है, ये बीच में आया है, और इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो देखिए ये टेस्ट जो है और बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने टेस्ट लाइन राइट कर दिया तो जो हमारा टेस्ट है राइट से लिखना चालू कर दिया है ब्राउज़र में, और सब कुछ राइट से हो रहा है। अगर फिर मैंने इसको लेफ़्ट से करना चाहूँ तो style.css में जाऊँगा तो टेस्ट लाइन राइट की जगह कर दूँगा टेस्ट लाइन लेफ़्ट। तो टेस्ट लाइन लेफ़्ट जैसे ही करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट का एलिमेंट है वो जो लेफ़्ट से लिखना चालू हो जाएगा, हम लोगों को लेफ़्ट से एडजस्टेबल दिखाई देगा। और एक और प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट लाइन राइट करेंगे तो राइट से दिखाई देगा, लेकिन हम लोगों का जो टेक्स्ट होता है हमेशा लेफ्ट में डिफाइन होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग देखेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है इसको हम अनकमेंट करते हैं, नीचे आते हैं और एक पी को सेलेक्ट कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट लाइन क्या कर देंगे, टेक्स्ट लाइन नन नहीं करना है, टेक्स्ट लाइन राइट करना है, RIGHT। टेक्स्ट लाइन राइट करने से हमारा टेस्ट जो है एम्फेसिस कहाँ से आ गया, वहाँ से देखिए। तो टेक्स्ट लाइन राइट करने से टेक्स्ट लाइन राइट हो गया है, लेकिन इसे भी मैं अनकमेंट इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और ठीक देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करने पर टेक्स्ट हमारा जो है लेफ्ट से लिखना चालू हो जाता है, जो हम लोग लेफ्ट से हमेशा लिख रहे होते हैं। लेकिन टेक्स्ट लाइन राइट करने से हमारा टेक्स्ट जो होता है राइट में लिखाई देने लगता है। टेक्स्ट लाइन राइट को हम लोग कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देते हैं। अगर मैंने मान लीजिए टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया है पी को जाके, तो हमारा जितना भी टेक्स्ट रहेगा, जितना भी टेस्ट की हाइट विड्थ रहेगी वो सेंटर में होते हुए चली जाएगी। मान लीजिए 3 लाइन है तीनों, अगर मान लीजिए कुछ और मैंने यहाँ पे बढ़ाया, अगर मान लीजिए मैं इंटर जाके यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो ब्राउज़र में जाके देखिए GGS लिखा हुआ आ गया। तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर में होते हुए, ऐसे भी आकार में होते हुए टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर में जाके मिल जाएगा। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर देने से हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में टेक्स्ट एडजस्टेबल हो जाता है, हमारा टेक्स्ट बीच से लिखना चालू हो जाता है। ये देखिए ये सब हमारा जो है टेस्ट छोटे लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है इसको मान लीजिए मैं टेस्ट ट्रांसफार्म में प्रॉपर्टी होती है कि टेस्ट हमारा ट्रांसफार्म में किस रिसाइजेबल जिसको एक प्रॉपर्टी होती है उस साइज का हम लोग यूज करेंगे। तो टेस्ट ट्रांसफार्म तो टेक्स्ट ट्रांसफार्म हम लोग प्रॉपर्टी देंगे अपने टेस्ट को। एक केस एलिमेंट होता है जिसे टेस्ट को स्मॉल लेटर में लिखना है तो लोअर केस कर देंगे,
अगर सब टेस्ट को कैपिटल बड़े लेटर में लिखना है तो टेस्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देंगे, जिससे सारा टेस्ट बड़े लेटर में हो जाएगा। टेस्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज अगर दे देंगे, अगर लोअर केस दे देंगे तो हमारा सभी टेस्ट क्या हो जाएगा, छोटा लेटर में दिखाई देने लगेगा। अगर हम लोग अपर केस दे देंगे तो हमारा टेस्ट सब टेस्ट बड़े लेटर में दिखाई देने लगेगा। अगर हम मान लीजिए टेस्ट ट्रांसफॉर्म को लोअर केस दे देते हैं तो छोटा हो जाएगा, अपर केस दे देंगे तो सारा टेस्ट बड़ा हो जाएगा। अगर टेस्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे तो सब टेस्ट का एक एक वर्ड सिर्फ बड़ा कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में दिखाई देगा कैपिटलाइज करने से। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं टेस्ट ट्रांसफॉर्म को लोअर केस करके देखता हूँ। तो ब्राउज़र में जाके मैंने क्या कहूँगा, ये हमारा जो टेस्ट है लोअर केस में index.html में आएंगे। जो h1 है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, h1 है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। CSS में जाके h1 की जो प्रॉपर्टी है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए index.html में मैंने पैराग्राफ बनाया, इसमें कुछ लिखा हुआ है। style.css में गया, टेस्ट अलाइन सेंटर किया मैं इसको, टेस्ट अलाइन लेफ्ट, टेस्ट अलाइन लेफ्ट किया, टेस्ट अलाइन राइट किया। अब टेस्ट अलाइन सेंटर किया हूँ, टेस्ट जो है मेरा सेंटर में रहेगा। टेस्ट ट्रांसफॉर्म में मैं लोअर केस कर दिया हूँ, मतलब छोटा अक्षर में। ये देखिए सारा जो मेरा लिखा है सब कुछ छोटा अक्षर में लिखा है, नहीं मैं लोअर केस में नहीं, मैं इसको लोअर केस में नहीं, इसको कंट्रोल/। तो मैं टेस्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस में देखना चाहता हूँ, मतलब मैं सब अक्षर जो है मेरा टेस्ट है बड़े अक्षर में देखना चाहता हूँ। तो देखिए सारा टेस्ट मेरा अपर केस में हो गया। तो टेस्ट ट्रांसफॉर्म देने से मेरा सारा अक्षर क्या हो गया, सब कुछ बड़े अक्षर में हो गया। तो मैं सब कुछ बड़े अक्षर में ना देखा, तो अब मान लीजिए एक और टेस्ट ट्रांसफॉर्म होता है, टेस्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो टेस्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज अगर मैंने किया तो मेरे टेस्ट का क्या है, हर एक वर्ड का जैसे बुक में लिखा रहता है, हमारे हर एक वर्ड का टेस्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब बड़ा अक्षर हो जाएगा हर एक वर्ड का कैपिटलाइज देने से। तो लोअर टेस्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस देने से हर एक वर्ड छोटा अक्षर में दिखाई देगा। टेस्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस देने से हर एक वर्ड बड़ा अक्षर में दिखाई देगा। टेस्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करने से हर एक अक्षर का पहला वर्ड बड़ा लेटर में दिखाई देने लगेगा। अब मान लीजिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे index.html में मैंने p टैग को कमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग नीचे आपका बहुत सारे h1 है। मैंने मान लीजिए h1 बनाया, इसमें लिख दिया हाउ रॉन्ग दिस डे, शिफ्ट अल्ट अरे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो करके मान लीजिए मैंने 4 h1 बना लिया।
और चारों का टेस्ट जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। यू आर बी एट वाला एच यू एन आर वाई शिफ्ट अल्ट शिफ्ट अल्ट दब गया जिससे मेरा शिफ्ट अल्ट दब गया जिससे मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर डी यू आर वेरी हंग्री, और यहाँ पे दे देता हूँ नॉट विच मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल H1 है, मेरे पास 4 H1 है, तो मैं स्टाइल डॉट CSS में गया तो अगर एक H1 को सिलेक्ट किया, अगर एक H1 को सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, मैं CSS में H1 का कलर रेड कर दिया। मान लीजिए मैं H1 का कलर रेड करना चाहता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और कलर लिख दूंगा, कलर मैं लिख देता हूँ पर्पल। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हाउ रॉन्ग दिस डे यू आर नाइस डे। H1 को मैंने टारगेट किया, ये कहाँ से आ गया, एक व्यू छूट गया था यहाँ पे। चलिए कोई ना, तो देखिए ये जो है हाउ रॉन्ग दिस डे यू आर वेरी हंग्री, हाउ रॉन्ग दिस डे नॉट इज योर बुक। तो जितने भी H1 थे सबका क्या हुआ, स्टाइल डॉट मेरे पास 4 मल्टीपल H1 है, 4 H1 है, तो मैं गया स्टाइल डॉट CSS में H1 को टारगेट किया, कलर पर्पल दे दिया। तो इससे ब्राउज़र में जाकर मैंने देखा मेरे सारे H1 का कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो मैं चाहता हूँ सबका कलर अलग अलग हो, तो उसके लिए आईडी देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी देंगे, आईडी क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है यूनिक आईडी का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा H1 है सबका क्या हो, अलग अलग कलर हो, ना कि एक जैसे सारे H1 का कलर हो, H1 के टेस्ट जो हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आईडी देना। आईडी का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। H1 में मान लीजिए मैंने जाकर क्या किया, H1 में गया index.html में गया, मैं मान लीजिए इसका आईडी दे देता हूँ, इस पहले वाले H1 का आईडी दे देता हूँ मैं 1, नहीं मैं लिख देता हूँ आईडी में दे देता हूँ 1। अब क्या होगा, इसका कलर देखना, तो मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया है H1 को ID1, और एट्रीब्यूट है इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी, इसको मैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ H1 को, जिसको हम ID1 बोल रहे हैं। CSS में आईडी को आप देखते हैं कि आईडी को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली आईडी को सिलेक्ट किया जाता है हैच लगाकर। तो हम लोग हैच लगाएंगे, हैच लगाकर लिखेंगे 1, हैच लगाकर 1 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में जाके कलर दे देंगे, हम लोग कलर दे देंगे पर्पल। तो देखेंगे ब्राउज़र में सबका कलर हट गया है और हमारे H1 का जो है
जिसको मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी दिया था, उसका कलर हाउ रॉन्ग दिस डे पर्पल दिखाई दे रहा है। हैच टैग लगाकर किसी टैग को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा H1 है, बहुत सारे H1 है, तो उसको हम अगर H1 लिखते हैं तो अगर H1 लिखा मैंने, इसको हैश टैग लगाया या हैश टैग लगा कर 1 लिखा, तो इससे हमारी आईडी डिफाइन नहीं होती है। तो जितने भी हमारे H1 हैं सबको मैं जाकर आईडी दे देता हूँ। इसको मैंने आईडी दे दिया 2 और इसको मैंने जाके आईडी दे दिया 1, मैं 2 दे देता हूँ 2 और इसको जाके आईडी दे देता हूँ, यूनिक आईडी दे देता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ 1। तो style.css में जाएंगे, h1 को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, h लगाएंगे, आईडी को h के द्वारा ही टारगेट किया जाता है और 2 को 2 लगाएं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कलर कर देंगे ऑरेंज। तो जाकर देख लें जितने हमारे H1 हेडिंग है जिनको हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन 1 दिया है उनका हम लोग कलर पर्पल किए, देखिए पर्पल हो गया। और जितना भी आईडी जिनको 2 दिया है उनका कलर हमने पिंक किया है, तो यहाँ पे उनका भी कलर पिंक हो गया है। अगला हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने तो आईडी का कॉन्सेप्ट देख लिया है, हम लोगों ने आईडी का कॉन्सेप्ट देख लिया है और index.html में जाकर इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। और एक और हम लोग पी नाम से बनाते हैं पैराग्राफ, इसमें लोरेन 10 वर्ड जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 4 पी नाम का पैराग्राफ नाम का 4 पैराग्राफ मैंने बनाया है और 4 पैराग्राफ बनाया है, चारों को हम स्टाइल देना चाहते हैं, कलर टेक्स्ट फॉन्ट इत्यादि सब चाहते हैं, तो कैसे देंगे? क्लास के द्वारा देंगे। क्लास क्या होगा, क्लास क्या होता है, क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। अगर मल्टीपल लोगों को सेम प्रॉपर्टी देनी है तो यूज करते हैं क्लास, मल्टीपल लोगों को प्रॉपर्टी देनी है तो यूज करते हैं क्लास का। इस CSS में .h से टारगेट करते हैं, आईडी को h से टारगेट करते हैं और क्लास को डॉट से टारगेट करते हैं। डॉट लगाना जरूरी होता है CSS में। मल्टीपल लोगों को सेम प्रॉपर्टी देनी है तो यूज करते हैं क्लास का, और अगर किसी एक को पकड़कर टारगेट करना होता है, कोई प्रॉपर्टी देनी होती है तो यूज करेंगे आईडी का। तो आईडी का कम से कम यूज करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक के लिए होता है। आईडी को हम लोग अपने कोड में कम से कम यूज करते हैं क्योंकि वो क्योंकि ये कम सिर्फ एक के लिए होता है, इसलिए आईडी का यूज करेंगे। और क्लास का ज़्यादा यूज होता है, क्लास का मल्टीपल लोगों को क्लास जो है हम लोग मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पे
बहुत सारा मैंने पैराग्राफ बनाया है, तो उसको मैं टारगेट करने के लिए लिखूंगा .1। अब मान लीजिए मैंने index.html में बहुत सा पैराग्राफ बनाया था, और इन सबको मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ क्लास दे देता हूँ u। मैंने u क्लास दे दिया, और शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से मैं क्या करता हूँ, 2 2 4 5 पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, जिसमें 5 पैराग्राफ टैग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो style.css में जाऊँगा, यहाँ पे .1 लगाऊंगा, .1 नहीं .u लिखूँगा, YOU, और करली ब्रैकेट लगाऊंगा। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ कास्केड ब्लू, कैट ब्लू दे देता हूँ, और देखिए यहाँ टेक्स्ट के बैकग्राउंड का सारा कलर चेंज हो गया। तो क्लास मल्टीपल चीज़ों को देंगे, और आईडी सिर्फ एक को देने के लिए यूज करते हैं, जिसे आइडेंटिटी नोटिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। फ़ॉन्ट फैमिली से हम लोग अपने टेक्स्ट का आकार चेंज करते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली देने से फ़ॉन्ट का आकार चेंज होता है। अब हम लोग देखेंगे फ़ॉन्ट कैसे अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग फ़ॉन्ट होता है। मैं किसी वेबसाइट पर जाकर उस वेबसाइट का फ़ॉन्ट देखना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं श्रेयांश.com की वेबसाइट पर गया, और श्रेयांश.com की वेबसाइट पर जाकर मैं श्रेयांश.com की वेबसाइट फ़ॉन्ट फैमिली है जो श्रेयांश.com का जो वेबसाइट है उसका फ़ॉन्ट फैमिली है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए ये फ़ॉन्ट फैमिली, ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने एक फ़ॉन्ट लिखा है उसका देखिए ये चेंज है, और इसका जो फ़ॉन्ट आकार है, इसका जो फ़ॉन्ट आकार है श्रेयांश का, इसका भी चेंज है। मान लीजिए मैं एक फ्री फ़ॉन्ट, मान लीजिए मैं गूगल पे जाके डाउनलोड करूँगा हॉरर फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड। मान लीजिए मैं गूगल पे गया, हॉरर फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड लिखा, तो मैं वहाँ से भी अपना फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट करके एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ कि कोई फ़ॉन्ट मुझे मिलता है कि नहीं। मान लीजिए हेलोविन मुझे पसंद है, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फ़ॉन्ट अलग अलग होता है सबका, और इसलिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली एक डाउनलोड कर रहा हूँ। हॉरर फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड पे गया हूँ, और यहाँ पे मैंने एक हेलोविन नाम का जो है फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हूँ। ये जिप में है, इसको मैं अनजिप करता हूँ, एक्सट्रैक्ट पिन टू स्टार्ट, इसको यहीं पर मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा,
इसको जो मैं कट कर लेता हूँ, कट करके मैं यहाँ पे जो मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और CSS नाम का जो मेरा है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा Hello1 17। तो मैंने अपने VS कोड में Hello1 17 फॉन्ट फैमिली लाकर रख दिया है। जो भी मुझे जिप की तरह फाइल मिलती है उसे मैं अनजिप करूँगा। उसके बाद अनजिप करने के बाद मैं उसे अपने फोल्डर में अपने फाइल में ले आके रख सकता हूँ। इसे मैंने अनजिप कर लिया है। अनजिप करके मैं अपने यहाँ से यहाँ पर ला के रख दिया हूँ हेलो। इसको मान लीजिए मैंने फोल्डर से बाहर कर लिया है। फोल्डर से बाहर मैंने कर लिया है। अब मेरे टेस्ट का देखना ये आकार कैसा दिख रहा है। अब इसको मैं अप्लाई करूँगा अपने टेस्ट में। तो टेस्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले CSS में सबसे ऊपर जाएंगे। CSS में सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे @font face लगाएंगे। फॉन्ट फेस में जाकर फॉन्ट फैमिली जो है इसमें कोई भी नाम दे देंगे, नाम दे देंगे रॉक स्टार। मान लीजिए रॉक स्टार मैंने दे दिया। और जो फॉन्ट का सोर्स है URL है मैं उसको देना चाहता हूँ। तो हमारा फॉन्ट का क्या है Hello1 है .ttf है। तो सोर्स जो है सोर्स URL में Hello1 TTF दे देंगे। फॉन्ट फैमिली का नाम रॉक स्टार रख देंगे। @font face लिख कर हम लोग अपने CSS में सबसे ऊपर इसको लिंक कर देंगे। उसके बाद जिस टेक्स्ट में मुझे जाके वो अप्लाई करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर जाएंगे, मैं लिखूँगा फॉन्ट फैमिली मैंने लिखा और फॉन्ट फैमिली में जाकर मैं लिखूँगा .hello1.ttf नहीं। तो मैंने जो नाम दिया था ऊपर यूनिक नाम दिया था सोर्स के पहले रॉक स्टार, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। देखिए @फॉन्ट फेस मैंने लगाया था। फॉन्ट फैमिली में एक यूनिक नाम दे दिया था रॉक स्टार और फॉन्ट फैमिली का सोर्स URL दे दिया था, पाथ दे दी थी Hello1 TTF। तो हम अपने .u को जो सिलेक्ट किए हैं, जो क्लास दिया था मैंने पैराग्राफ को, उसमें फॉन्ट फैमिली में जाके रॉक स्टार कर देंगे और उसके बाद जाके देखेंगे तो हमारा सारा टेस्ट किस में दिखाई दे रहा है। सारा टेस्ट हमारा रॉक स्टार में, सारा टेस्ट हमारा रॉक स्टार में दिखाई दे रहा है। तो एक और फॉन्ट फैमिली यूज करो। अगर मान लीजिए मैं इसको कमेंट आउट कर देते हैं और index.html में जाएंगे, इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और इसके नीचे जाता हूँ और मैं और पैराग्राफ बनाता हूँ। इसको मैंने क्लास दे दिया। क्लास क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ फास्ट। मैंने क्लास फास्ट दे दिया। इसमें लोअरम जनरेट कर दिया, लोअरम फ्रेम जनरेट कर दिया और शिफ्ट डाउन एरो। मेरे पास मल्टीपल क्लास हो गए और मैं यहाँ पे style.css में जाऊँगा, यहाँ नीचे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा .fast लिखूँगा .fast .fast लगाऊँगा, करली ब्रैकेट लगाऊँगा
अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोरल। तो मैं ब्राउज़र में जाके देखूँगा तो बैकग्राउंड कलर कोरल हो गया। तो मान लीजिए मुझे अपने टेस्ट का जो साइज है, फॉन्ट फैमिली है, इसको मैं किसी वेबसाइट से चुराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, श्रेयांश की वेबसाइट पे जाऊँगा। श्रेयांश की वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं मेमोरी नेटवर्क में जाऊंगा। नेटवर्क में जाकर मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करूंगा और वेबसाइट को रीलोड करूंगा। वेबसाइट को जैसे ही मैं रीलोड करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएगी। तो मान लीजिए मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड हो गई है रिमिक्स करके। इसको मैं कर लेता हूँ कट, और कट करने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पे जाकर CSS फोल्डर में मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। रिमिक्स आइकन करके आइए, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं VS कोड में जाऊंगा और मैं इसको फॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ रिमिक्स आइकन। तो रिमिक्स आइकन देने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले लिखूँगा @font face। लिखने के बाद फॉन्ट फैमिली में लिख दूँगा लाइक। मैं लिख दूँगा लाइक और सोर्स में क्या कर दूँगा, रिमिक्स का पाथ दे दूँगा। रिमिक्स का पाथ मैंने सोर्स में URL में पेस्ट कर दिया है। अब मैं अपने जो मेरा क्लास है, जो मेरा टेस्ट है, उसमें जाऊँगा, उसमें लिखूँगा फॉन्ट फैमिली। मैं फॉन्ट फैमिली क्या कर दूँगा, फॉन्ट फैमिली लाइक कर दूँगा और ब्राउज़र में जाकर देखूँगा मेरा क्या हो गया। चेंज हो गया क्या, फॉन्ट फैमिली लाइक को हटाते हैं, डोरे में जाके देखते हैं कुछ चेंज हुआ। और फिर लाइक दे देते हैं। मैं दूसरा आइकन श्रेयांश कोडिंग पर से मैं दूसरा कोई हेलवेटिका उठाऊं। यहाँ पे फॉन्ट जो है न्यू मचीना मैं लोड करता हूँ। न्यू मचीना देकर देखते हैं। तो न्यू मचीना जो है डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके न्यू मचीना जो है इसको कर लेते हैं कट, और कट करके डेस्कटॉप पर जाओ, CSS में जाओ और यहाँ पे न्यू मचीना पेस्ट कर दो। और उसके बाद VS कोड में जाओ, VS कोड में जाके remix.22 को हटाओ और यहाँ पर दे दो न्यू मचीना दे दो, लाइक इसका नाम दे दो और पैराग्राफ में जाओ, जो सिलेक्ट किए हो क्लास देकर फास्ट, उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर कोलर फॉन्ट फैमिली लाइक कर दो। फॉन्ट फैमिली लाइक है, उसको ब्राउज़र में ओपन करके देखो न्यू मचीना, देखो बूम,
न्यू मचीना हमारा क्या हो गया, फॉन्ट फैमिली हमारे टेस्ट पे अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी फॉन्ट फैमिली अपने ब्राउज़र में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ब्राउज़र की वेबसाइट पे जाएंगे, उस ब्राउज़र की वेबसाइट पे जाके नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क पर से फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जो भी फ़ॉन्ट फैमिली लगा है उसको डबल क्लिक करके डाउनलोड करके अपने फोल्डर या फाइल में सेव करके अप्लाई कर लेंगे। तो हमने श्रेयांस कोडिंग पर से वेबसाइट को चुरा लिया है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि न्यू मचीना तो हमने चुरा लिया श्रेयांस कोडिंग से जाकर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको जाके हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। इसको जाके मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली को, और @फॉन्ट फेस को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली का नाम और सोर्स इसमें दे देते हैं, index.html में जाएंगे और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पैराग्राफ को भी। और यहाँ पे जाके हम लोग पढ़ेंगे आगे कि div क्या होता है। तो div बेसिकली क्या होता है, एक हम लोग div लिखेंगे यहाँ पे। तो div बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग क्लास दे देते हैं। हम लोग क्लास दे देते हैं कंटेनर। तो div क्लास कंटेनर चीज़ों को कंटेन करके रखने चीज़ों को कंटेन करके रखने का काम करता है div। div क्या बनाता है, कंटेनर बनाता है जो चीज़ों को बिखरने से रोकता है, चीज़ों को एक जगह लाके रखता है। जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब सारा चीज़ मेरे डेस्कटॉप पे बिखरा पड़ा है, लेकिन मैं उसे अगर अपने बैग में रख देता हूँ तो सारी चीज़ें क्या हो गई, कंटेन हो गई। सारी चीज़ों को मैंने कंटेन करके रख दिया है एक प्रकार से। तो व्यवसाय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंटेनर में कंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी वेबसाइटें आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे हैं, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें हैं, बिखरी हुई नहीं है। तो इसे क्या किया गया है, कंटेन करके रखा गया है, ये कंटेनर में ये सब रखे हुई हैं, ये सब चीज़ें कंटेन करके रखी हुई हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने VS कोड में, यहाँ पे टेस्ट बनाएंगे। HTML में गया, H2 बनाया, H5 बनाया, पैराग्राफ बनाया। अगर तीनों को CS में अप्लाई करेंगे तो तीनों को सेंटर में लाने के लिए 3 बार अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। तो तीनों पर न देकर एक div बनाएंगे, उसके अंदर तीनों को रख के एक ही साथ अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक P बनाया, इसमें लिख दिया कुछ टेस्ट, लिख दिया मैंने। मान लीजिए एक मेरे पास पैराग्राफ है, एक मेरे पास H1 है, एक मेरे पास H1 है, और एक मेरे पास मान लीजिए
H3 है। और मान लीजिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, H1 है, H3 है। मैं तीनों को बैकग्राउंड कलर रेड देना चाहता हूँ। तो style.css में जाऊँगा। style.css में जाने के बाद मैं P को सिलेक्ट करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊँगा और लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर तीनों को गोल्ड देना चाहता हूँ। मैं P को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर गोल्ड दिया, फिर H1 को टारगेट किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसको मैं बैकग्राउंड कलर गोल्ड दिया, इसको भी बैकग्राउंड कलर गोल्ड दिया। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्या सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है, ये है H3 है। तो मैंने H3 को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और बैकग्राउंड कलर दे दिया गोल्ड। अब मान लीजिए मुझे कितना टाइम लगा, कितना लिखना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को एक ही कंटेनर में रख के एक बार एक साथ में इन सब पे देखिए जो हमारा बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का चेंज हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर एक ही बार लिखना पड़े, ना कि 3 बार लिखना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, Ctrl+X करते हैं। मैंने एक डिव बनाकर जितने भी टेक्स्ट हैं उसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और डिव को मैं ये क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने दे दिया कंटेनर। और ब्राउज़र में जाकर देखिए अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो style.css में गया, मैं इनको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और मैं डिव में गया। डिव में जाने के बाद मैं बस लिखूँगा डॉट कंटेनर मैं क्लास डॉट कंटेनर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए आप बैकग्राउंड कलर हट गया होगा, बैकग्राउंड कलर हट गया है ब्राउज़र में। डॉट कंटेनर में गया, मैं बैकग्राउंड कलर लिखा, मैं बैकग्राउंड कलर मेडी ब्लू कर देता हूँ। तो देखिए एक साथ सभी टेक्स्ट पे मेरे तीनों के तीनों टेक्स्ट पे एक ही साथ एलिमेंट जो है कलर का अप्लाई हो गया। तो डिव जो है कंटेनर जो होता है बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करके रखता है और एक साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे एलिमेंट पे एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। 3 को CSS में अप्लाई करेंगे तो तीनों को सेंटर में लाने के लिए 3 पर अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। तो तीनों पर ना देकर एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर तीनों को रख के इस पर सेट कर देंगे। तो मान लीजिए तीनों को मुझे अलाइन आइटम सेंटर देना है, तो मैं एक ही जगह अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर। और क्या होगा, सभी मेरे टेस्ट जो हैं वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए अलाइन आइटम सेंटर हो गए, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। तो ऐसे अलाइन आइटम सेंटर होते हैं। और इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ ट्रिब्यूट सेमेस दे देते हैं, लूसिडा सेंस दे देते हैं। अमेजन में बहुत सारा डिव होता है,
अमेजन में अगर हम लोग देखना चाहें तो अमेजन में भी जाकर देख सकते हैं। सीरियस पे जाके देखेंगे, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये एक बटन है, यहाँ पे दो डिव है। तो डिव का मतलब डिवीजन होता है, डिव का मतलब डिवीजन होता है। डिव खुद का डिव डिव में खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। डिव जो है, डिव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, और डिव में खुद का हाइट भी नहीं होता है। डिव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही डिव का कोई हाइट विड्थ होता है। तो डिव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ना ही डिव का कोई हाइट विड्थ होता है। तो मान लीजिए मुझे एक स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे मान लो मुझे स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं index.html में जाऊँगा। index.html में जाकर और जो भी मैंने लिखा है इसको, जो डिव है, डिव को मैं कमेंट कर देता हूँ। डिव कंटेनर जो है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और style.css में जाके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मान लीजिए मैं एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँगा? तो स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? एक डिव लिखूँगा। डिव मैंने तो लिख दिया। तो स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे? तो उसका हाइट विड्थ देंगे, उसका स्क्वायर का जितना मुझे चाहिए उसका कलर भी देना है, और फिर मुझे उसका स्क्वायर बना के रेडी करना है। डिव एक एम्प्टी कंटेनर है। CSS इसे आकार और स्टाइल देता है। CSS इसको आकार और स्टाइल देता है, और डिव का कोई आकार स्टाइल नहीं होता है। तो मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ, बॉक्स क्लास दे देता हूँ मैं इसको एक बॉक्स। देखिए मैंने एक डिव क्लास बॉक्स दे दिया। अब मैं style.css में जाऊँगा। अब मैं इसको डॉट बॉक्स नाम से टारगेट करूँगा। हाइट दे देता हूँ, मान लीजिए मैं 100 पिक्सल, और विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। और हम लोग अपने ब्राउज़र में चल के देखेंगे, तो ब्राउज़र में यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं दे दूँगा कलर दे देता हूँ मैं, मान लीजिए येलो ग्रीन। अब ब्राउज़र में चल के देखते हैं, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कलर जो है टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, और डिव में हम लोग टेक्स्ट नहीं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम लोग डार्क ग्रीन करते ही ब्राउज़र में चल के देखेंगे, तो हमारा जो है स्क्वायर में बन के डिव तैयार हो गया है। इसका कलर चाहे तो हम लोग अलग अलग दे सकते हैं। कलर को मैं इसका जो कलर में है, इसका जो कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका कलर मैं देना चाहता हूँ कलर, इसको मान लीजिए मैं दे देता हूँ, कोई भी कलर दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कलर दे दिया, मान लो मैंने रेड भी दे दिया, येलो भी दे दिया, और ब्लैक भी दे दिया।
तो अब क्या होगा, हमारा डिव गायब हो गया। तो इधर ब्लैक को हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं डिव नहीं दिखाई दे रहा है, चलो इसको भी हटाता हूँ। तो एक ही कलर रहने दो, बैकग्राउंड कलर RGB में मैंने दे दिया है। तो ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार है और इसका कलर भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे हमने टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट बहुत सारे हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।